हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूशन टाइम मैथ्स। मैं दीपक। मोस्ट अवेटेड टॉपिक टेबुलेशन फाइनली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर आई स्टार्ट माय टॉपिक, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्टली। आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थोड़ा पढ़ा था। डिफरेंट वे से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक था टेबुलेशन, जो हमने लास्ट पे छोड़ दिया, ठीक है। दो तो मैंने उस वीडियो में करा दिए और ये जो टेबुलेशन है वो इसमें। तो उन दो जो लास्ट की जो वीडियो है इस टॉपिक की, दैट मीन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, वो आप ज़रूरी देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप आराम से उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेबुलेशन। अब टेबुलेशन क्या होता है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। जो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा होगा उसका सिस्टमेटिक और लॉजिकल प्रेजेंटेशन इन रोज एंड कॉलम्स टू फैसिलिटेट मीन्स एक्सेलरेट या ईज कंपैरिजन एंड स्टैटिकल एनालिसिस। क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन को समझो। बोला जो हमारे पास डेटा दिया गया है उसका एक लॉजिकल और उसका एक सिस्टमेटिकल प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। वो करने के बाद किस तरीके से करनी है, विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम्स में एक टेबल जैसा बनाना है। तो जब हम ऐसा बना लेंगे तो अगर उस डेटा का हमने एक टेबल बना लिया तो हम उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं और उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। दैट में उसमें जितनी भी कैलकुलेशन वगैरह होगी वो सारी कर सकते हैं। बट कब, जब हम उस डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए, द मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनाइज्ड डेटा। जो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड डेटा होगा, जो हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करना है इन टेबुलर फॉर्म में। क्या कह रहा है, द मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनाइज्ड डेटा इनटू अ टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड टेबुलेशन और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। बोलता है जो हमारे पास सिलेक्टेड डेटा है, ठीक है, जो हमने वेरीफाई कर लिया है, उस डेटा को जब मैं क्या करूंगा, एक टेबल पे रिप्रेजेंट करूंगा, उसी मेथड को कहूंगा मैं टेबुलेशन और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन ऑफ डेटा। होता है जो हम डेटा का टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा हम क्यों करते हैं। क्या कह रहा है, इट reduces the bulk of information and complex data presents in simple form। बोलता है हमारे पास बहुत सारा डेटा दिया होगा, बहुत सारा बल्क में दिया होगा, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। दूसरी बात कर रहा है, to bring out essential features of data। जो भी हमारे पास डेटा दिया होगा उसके एसेंशियल फीचर्स, ठीक है, उसके एसेंशियल फीचर्स, दैट मींस उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, ठीक। थर्ड वन,
इट सेव्स स्पेस एज वेल एज टाइम। कह रहा है कि जब हम डेटा का टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं बहुत सारी जगह बचाता है और हमारे टाइम को भी सेव करता है। ठीक। नेक्स्ट वन इज अ टेबल प्रेजेंट्स फैक्ट इन अ बेटर वे देन टेक्चुअल फॉर्म। देखो, इससे पहली वीडियो में हमने टेक्चुअल फॉर्म बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। टेक्चुअल फॉर्म क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूं और इसी टॉपिक को अगर आप देखना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो चेक कर लें। टेक्चुअल फॉर्म में क्या होता था, हमारे पास कोई डेटा दिया होता था, उस डेटा को हम वर्ड्स में, सेंटेंस में या तो पैराग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे, उसको कहते थे टेक्चुअल फॉर्म। तो ये कह रहा है जो हम डेटा प्रेजेंट करते हैं टेबल में वो बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा है एज कंपेयर टू टेक्चुअल फॉर्म में। ठीक, याद रख समझे। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, द टास्क ऑफ कंप्यूटिंग। डिफरेंट चीज जो हम कंप्यूट करते हैं डेटा का, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, उसका कंपैरिजन, उसमें बाकी चीजें जैसे आती है एवरेज, मीडियन, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें होती हैं हमारे पास, हम इनको इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। बिकम्स वेरी इजियर। अगर हमने टेबल बना दिया है डेटा का जो हमने सेलेक्ट किया है तो हम बहुत इजीली ये चीजें कर सकते हैं। इफ डेटा इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, बोलता है शर्त एक है, अगर आपने डेटा को प्रेजेंट किया होगा टेबल में तब जाके ये काम आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होगी। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है टेबल्स। ओके, टेबुलेशन ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैटिकल टर्म। ठीक है, स्टैटिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसी की मदद से हम बहुत सारा लार्ज इंफॉर्मेशन को एक छोटे से टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं और बहुत ही इजीली लोगों के सामने आ जाती है वो चीज़। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें समझ आएगी हमने क्या किया। देखो, हमारे पास क्या है, हमारा एक टाउन, हमारे टाउन में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, नर्सेज में हम मेल्स भी रखेंगे और फीमेल्स भी रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर्स में भी हम मेल्स भी रखेंगे, फीमेल्स भी रखेंगे। और कुछ डॉक्टर जो होंगे वो सिटी से बिलोंग करते होंगे और कुछ डॉक्टर जो होंगे वो विलेजेस से बिलोंग करते होंगे। हम इनका एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे अब हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि सिटी में इतने डॉक्टर रहते हैं, 10 डॉक्टर रहते हैं, विलेजेस में 15 डॉक्टर रहते हैं, या कुछ और इंफॉर्मेशन दी है, फीमेल डॉक्टर इतने हैं, मेल डॉक्टर इतने हैं, उसके बाद जो नर्सेज हैं वो मेल इतने हैं विलेजेस से, मेल इतने हैं सिटी से, उस तरीके से फीमेल जो है कितने हैं सिटी से, वो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। उस इन्फॉर्मेशन को हम टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाएंगे। देखो हमें क्या करना है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन रेजिडेंस एंड सेक्स ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑफ किश्तवाड़ टाउन। किश्तवाड़ टाउन में जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी रेजिडेंस, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और उनके सेक्स को हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है टेबल में, मेल कितने हैं, फीमेल कितने। अब देखो मैं एक टेबल बना रहा हूँ आपके सामने। देखो टेबल में मैंने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम जो वर्टिकली होते हैं, वो होते हैं कॉलम्स। वो क्या होते हैं, कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ठीक, और रोज कुछ अलग तरीके से बनाए। अब कॉलम में सबसे पहले लिया मैंने हेल्थ वर्कर्स। हेल्थ वर्कर जो हेल्थ में काम कर रहे हैं वो वर्कर्स क्या है, एक उसमें बिलोंग करता है डॉक्टर, दूसरे उसमें बिलोंग करते हैं नर्सेज। हेल्थ में यही होंगे, या तो डॉक्टर होंगे या तो नर्सेज होंगे, बाकी जो फील्ड के उनको हमने कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर लिया। तो डॉक्टर्स मेल कितने, फीमेल्स कितने, मेल कितने, फीमेल्स कितने, डॉक्टर मेल्स कितने हैं ये यहाँ पे लिखे हैं, डॉक्टर फीमेल्स कितने यहाँ पे लिखे हैं, नर्सेज मेल कितने हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, नर्सेज फीमेल्स कितने हैं वो कितने लिखे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या, रूरल और अर्बन दोनों लिख दिए।
तो डॉक्टर जो मेल है वो 8 रूरल में है और 35 अर्बन में। फीमेल्स रूरल से 2 बिलोंग करती हैं, अर्बन से 16 बिलोंग करती हैं। तो इनका टोटल यहाँ पे कर दिया, लास्ट वाले में टोटल कर दिया कि 43 डॉक्टर्स, दैट मीन 18% ऑफ टोटल जितने भी हमारे पास डॉक्टर नर्सेज है उनका 18% है ये, ठीक है। दैट मीन मेल डॉक्टर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूरल एज वेल एज अर्बन, दोनों जगहों से जो बिलोंग करते हैं वो आते हैं 43%। उस तरीके से फीमेल्स का देखा, फीमेल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, तो ये आ गया 18, दैट मीन 7% ऑफ होल, ठीक है। सिमिलरली अब नर्सेज की बात करेंगे, मेल्स है इसमें 46 जो अर्बन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और 36 जो सॉरी ये रूरल से बिलोंग करते हैं या अर्बन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो ये आ गया 82 कौन नर्सेज में मेल 82, दैट मीन 34% होल। उसके बाद हमारे पास जो है नर्सेज फीमेल्स 23 रूरल एंड 77 अर्बन, ये टोटल आ गया 100, तो ये 41% है। तो जब मैं इनका टोटल करता हूं ये आता है 243, दैट मीन 100%, 243 ओवरऑल उनकी पॉपुलेशन है, किन किन की, मेल्स डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, मेल नर्सेज एंड फीमेल नर्सेज की ओवरऑल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है जो 79 जो है 79 टोटल पॉपुलेशन किसकी, डॉक्टर्स और फीमेल्स की, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से। उसके बाद अर्बन एरिया से कितने हैं, 164। ये एक हमने क्या एक सिंपल एक एग्जांपल ली जिससे आपको दिखाया हमने कि ये कैसे प्रेजेंट करते हैं। अभी तो मैंने आपके सामने सिर्फ ये एग्जांपल रखी है, अब आपको सिखाना है कि ये आपका टेबल होना कैसा चाहिए, आइडियल टेबल किसी भी डेटा का कैसा होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।